नमो नारायण। अंतः कोटि कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भक्त वत्सल करुणा सागर श्री हरि विष्णु को बारंबार प्रणाम है। महालक्ष्मी माता को नमन, जो अपने भक्तों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि भर देती हैं। भक्तों, वैशाख मास का यह पावन समय केवल एक काल कांड नहीं, यह वह दिव्य अवसर है जब स्वयं भगवान माधव अपने भक्तों के अत्यंत समीप आ जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, भोर का समय है, आकाश हल्की लालिमा में भर चुका है, पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को पवित्र बना रही है और एक भक्त हाथ में जल का लोटा लिए नमो नारायण का उच्चारण करते हुए स्नान के लिए जा रहा है। ऐसा दृश्य केवल वैशाख मास में ही देखने को मिलता है। भक्तों, पिछले अध्याय में हमने सुना था कि कैसे राजा अम्बरीश ने देव ऋषि नारद से पूछा, हे देव ऋषि, वैशाख मास की महिमा इतनी महान क्यों है? तब नारद जी ने कहा था, राजन, यह मास स्वयं भगवान का हृदय है। इसमें किया गया छोटा सा पुण्य भी अंतः फल देता है। अब द्वितीय अध्याय में हम उस दिव्य प्रसंग में प्रवेश करते हैं जहां धर्म का प्रभाव इतना बढ़ गया कि स्वयं यमलोक भी विचलित हो उठा। समय बीतता गया, नारद जी के वचनों का प्रभाव पृथ्वी के कोने कोने में फैल गया। हर गांव में, हर नगर में, हर घर में दरवाजे पर मिट्टी के घड़े रखे जाने लगे। राहगीरों को प्रेम पूर्वक जल पिलाया जाने लगा। वृक्षों के नीचे छाया के लिए आसन बिछाए जाने लगे। मंदिरों में हरि नाम का कीर्तन होने लगा। धूप चाहे कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो, पर भक्तों के हृदय में भक्त की शीतलता थी। एक वृद्ध महिला अपने कांपते हाथों से घड़े में जल भर रही है। एक बालक राहगीर को पुकार कर कह रहा है, आइए जल पी लीजिए। भक्तों, यह केवल सेवा नहीं थी, यह जीवन में शिव देखने का भाव था। अब दृश्य बदलता है। यमलोक में जहाँ पहले भय और दंड का वातावरण रहता था, आज वहाँ अजीब सी शांति छा गई थी। चित्रगुप्त अपनी बहियों को बार बार पलट रहे थे, पर पापियों के नाम कम होते जा रहे थे। यमदूत एक दूसरे की ओर देख रहे थे, आज भी कोई नहीं आया। नरक की अग्नि जो कभी प्रचंड जलती थी, अब धीरे धीरे मंद पड़ रही थी और यमराज अपने सिंहासन पर बैठे गहरे चिंतन में डूबे हुए थे। यमराज के मन में एक तूफान उठ रहा था। क्या यह संभव है कि संसार में पाप समाप्त हो रहे हैं या फिर न्याय व्यवस्था ही समाप्त हो रही है? उन्होंने चित्रगुप्त को बुलाया। हे चित्रगुप्त, सत्य बताओ, यह क्या हो रहा है? चित्रगुप्त ने विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, वैशाख मास का प्रभाव है। मनुष्य छोटे छोटे पुण्य कर रहे हैं और उनके पाप कट रहे हैं। यह सुनकर यमराज की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने निश्चय किया, अब इस रहस्य को जानना ही होगा। यमराज अपने दिव्य वाहन पर आरूढ़ हुए। उनका मार्ग प्रकाश से भरा हुआ। देवगण उनका सम्मान कर रहे थे। गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे। जब वे ब्रह्मलोक पहुँचे तो वहाँ का दृश्य अद्भुत था। स्वर्णमय आभा, कमल के फूल और बीच में ब्रह्मा जी ध्यान में लीन। यमराज ने चरणों में गिरकर कहा, हे पितामह, मैं अत्यंत व्याकुल हूँ। मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। जो पापी जीवन भर अधर्म करता है, वह भी केवल एक जल दान से मुक्त हो जाता है। उनकी वाणी भरा गई। यदि ऐसे ही चलता रहा तो धर्म अधर्म का भेद कैसे रहेगा? ब्रह्मा जी ने प्रेम से कहा, हे धर्मराज, तुम दंड के स्वामी हो, परंतु भगवान कृपा के स्वामी हैं। वैशाख मास भगवान की करुणा का द्वार है।
यहाँ न्याय नहीं, दया प्रधान होती है। उन्होंने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति तपती धूप में किसी को जल देता है तो वह केवल शरीर की प्यास नहीं बुझाता, वह आत्मा को शांति देता है। जल केवल तत्व नहीं है, यह जीवन है, प्राण है। जब कोई जल दान करता है तो वह अपने भीतर के अहंकार को त्यागता है, और जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं भगवान प्रकट होते हैं। अब कथा एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग में प्रवेश करती है। राजा महीरथ प्रक्रमी परंतु भीतर से अहंकारी, एक दिन वे वन में शिकार करने गए। बैसाख की दोपहर, सूर्य अग्नि बनकर बरस रहा था। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया, उनके होंठ सूख गए, शरीर कांपने लगा। तभी दूर से एक दृश्य दिखाई दिया। एक निर्धन ब्राह्मण, फटे वस्त्र, टूटा घड़ा, पर चेहरे पर अद्भुत शांति। वह राहगीरों को जल पिला रहा था। राजा ने जल पिया, उनकी जान बच गई। उस क्षण उनके भीतर कुछ बदल गया। उन्होंने अपना कीमती वस्त्र ब्राह्मण को दे दिया। वह क्षण छोटा था परंतु उसका फल अनंत था। वर्षों बाद जब राजा की मृत्यु हुई, यमदूत आए, पर जैसे ही उन्होंने स्पर्श किया, आकाश प्रकाश से भर गया। विष्णु दूत प्रकट हुए। रुको, यह हमारा भक्त है, इसने वैशाख में जल दान किया है। यमदूत पीछे हट गए। नारद जी बोले, पादुका दान नरक की अग्नि से रक्षा करता है। सत्तु गुण दान पितरों की तृप्ति करता है। भूमि पर शयन अहंकार का नाश। तुलसी सेवा 7 जन्मों का उद्धार। सुबह का समय शीतल जल और भगवान का नाम, यह केवल स्नान नहीं, यह आत्मा का जागरण है। कुंभदान, एक घड़ा परंतु उसके भीतर भक्ति का सागर। मंत्र उच्चारण के साथ किया गया दान सीधे पितरों तक पहुंचता है। ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर यमराज की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, आज मैंने समझ लिया कि दया ही सर्वोच्च धर्म है। तो भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है, भगवान को बड़े कर्म नहीं, सच्चा भाव चाहिए। छोटा सा दान भी मोक्ष का मार्ग बन सकता है। करुणा ही सच्ची भक्ति है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके पाप नष्ट होते हैं, पितृ तृप्त होते हैं, जीवन में शांति आती है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो कमेंट में लिखें जय श्री नारायण। और अगले अध्याय में व्याध की मोक्ष कथा, वैशाख पूर्णिमा का रहस्य, इत श्री वैशाख मास महत्व से द्वितीय अध्याय समाप्त। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। कल फिर मिलेंगे तीसरे अध्याय में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और भक्ति में लीन रहिए। जय श्री हरि।